Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abdul Malik. I am student of Khyber Medical University. आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकली इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। रिजिड सेल वॉल बैक्टीरिया, फ्लेक्सिबल सेल वॉल बैक्टीरिया एंड वॉललेस बैक्टीरिया। तो अब रिजिड सेल वॉल बैक्टीरिया का है क्या है, इसको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड एसिड पास बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मज़ीद दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक कोकाई में और एक रॉड्स में। कोकाई राउंड स्ट्रक्चर होता है, यानी सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस इसके एग्जांपल में आते हैं। अब रॉड्स को मज़ीद दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया एंड नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया। तो स्पोर फार्मिंग को मज़ीद दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया में। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होती है जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसके एग्जांपल में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? तो इसके एग्जांपल में बेसिलस बैक्टीरिया आती है। अब एनएरोबिक बैक्टीरिया जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? तो इसमें क्लास्ट्रोडियम आती है। अब नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया क्या है? फिलामेंटस होता है एंड नॉन फिलामेंटस होता है। तो फिलामेंटस में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? एक्टिनोमाइसिस इसमें आता है और नॉर्कॉर्डिया। और नॉन फिलामेंटस में कोराइनी बैक्टीरिया आते हैं, कोराइनी बैक्टीरिया इसमें आते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसमें थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है और आउटर लिपिड मेम्ब्रेन नहीं होता। पेप्टाइडोग्लाइकेन अब क्या है? तो इसमें शुगर और एमाइनो एसिड से ये बने होते हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसमें थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है और आउटर लिपिड मेम्ब्रेन मौजूद होता है। तो ये मेन डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में और ग्राम नेगेटिव। अब फ्लेक्सिबल बैक्टीरिया क्या है? सेल वॉल बैक्टीरिया। तो इसका इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है और इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल है ट्रिपोनिमा एंड ब्रोसेला। इसमें लचक होती है, यानी इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब हम पढ़ेंगे एसिड पास बैक्टीरिया। एसिड पास बैक्टीरिया में क्या क्या आते हैं? तो इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अब क्या है? तो इसका थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, कोकाई में एंड रॉड्स में। अब कोकाई क्या है? जैसा कि मैंने पहले बताया दिया लेक्चर में कि इसका स्ट्रक्चर राउंड स्ट्रक्चर होता है और जब मल्टीपल सर्कुलर फॉर्म मिल जाते हैं तो इससे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस। अब रॉड्स क्या 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 स्ट्रक्चर है? रॉड्स की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है और इसको मज़ीद तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एरोब्स में और जिसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसका एग्जांपल है सीडोमोनास एंड एनएरोब्स बैक्टीरिया के कौन से होते हैं रॉड्स। तो इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है और इसके एग्जांपल है बैक्टीरियाड्स। अब हम पढ़ेंगे फाकुलेटिव बैक्टीरिया के बारे में। ये रॉड्स बैक्टीरिया होते हैं और ये इट यूज्ड डिज़ोल्व ऑक्सीजन, यानी ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन इस्तेमाल करती है या सल्फाइड से भी अपनी एनर्जी हासिल करती है। अब इसके दो मज़ीद ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, स्ट्रेट फाकुलेटिव बैक्टीरिया एंड कर्ड बैक्टीरिया। तो कर्ड में कौन कौन से आते हैं? हेलीबैक्टर इसमें आते हैं, हेलीबैक्टर एंड वेब्रियो इसमें आते हैं। स्ट्रेट को रिस्पायरेटरी में डिवाइड किया गया है, जिसका एग्जांपल क्या है? हेमीफाइलस इससे एग्जांपल है। और जोनोटिक में कौन से आते हैं? यार्सीनिया बैक्टीरिया इसमें आते हैं, यार्सीनिया इसमें आते हैं। और इंटीरिक में क्या आते हैं? इंटीरिक में वो बैक्टीरिया आते हैं, इकोलाई एंड साल्मोनेला। थैंक यू सो मच।